सिंह राशि वालों, आज तारीख है 17 दिसंबर 2025। आज बुधवार है। बुधवार यानी बुध ग्रह का दिन। यह दिन बुद्धि, वाणी और गणित का है, लेकिन यहां एक पेंच है। बुध लॉजिक है और आज का चंद्रमा इमोशन है। आज लॉजिक और इमोशन के बीच में एक रस्साकशी चलेगी। आज की तिथि बहुत पवित्र है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। यह तिथि आज रात 2:33 तक रहेगी। शास्त्रों में त्रयोदशी के स्वामी कामदेव भी माने जाते हैं और यह तिथि भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत की भी है। प्रदोष का अर्थ है दोषों का शमन करने वाला। सूर्यास्त के समय यानी शाम 4:30 से 7 बजे के बीच आज शिव जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा कर्ज है, कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसा शत्रु है जो जा नहीं रहा, तो आज का दिन उन समस्याओं को पिघला देने का दिन है। अब जरा नक्षत्रों की चाल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां खेल बदल रहा है। शाम 5:11 तक चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। विशाखा के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन इसके देवता इंद्राग्नि हैं। विशाखा का मतलब है 2 शाखाएं। यह नक्षत्र आपको एक दुविधा देता है। शाम 5 बजे तक आप 2 रास्तों के बीच फंसे महसूस कर सकते हैं। यह करूं या वो करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। लेकिन शाम 5:11 के बाद चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अनुराधा शनिदेव का नक्षत्र है और इसके देवता मित्र हैं। यह नक्षत्र मित्रता और भक्ति का है, यानी शाम होते होते आपकी वो दुविधा खत्म होगी और आपको दोस्तों या सहयोगियों का साथ मिलेगा। योग की बात करें तो आज दोपहर 2:16 तक सुकर्मा योग है। यह शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। उसके बाद धृति योग आएगा। धृति का अर्थ है धैर्य, यानी दोपहर के बाद परिस्थितियां आपसे धैर्य मांगेंगी। जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ सकता है। आज का राहुकाल दोपहर 12:22 से 1:42 तक है। सिंह लग्न वालों, यह समय आपके लिए विशेष सावधानी का है। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया ईमेल न भेजें, कोई डील साइन न करें और हो सके तो वाद विवाद से बचें। वहीं आज का अमृतकाल सुबह 7:19 से 9:07 तक था, जो बीत चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शाम को 5:11 के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहा है। इसे नोट कर लें। अगर आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो शाम 5:30 के बाद का समय चुनें। यह समय आज का गोल्डन टाइम है। अब हम आते हैं विशेष रूप से सिंह लग्न के जातकों पर। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर लिखा है तो यह भविष्य फल आपके लिए है। सिंह लग्न यानी अग्नि तत्व। आप राजा हैं, आपको झुकना पसंद नहीं, आपको आदेश देना पसंद है। लेकिन आज ग्रहों की स्थिति आपके इस स्वभाव को चुनौती दे रही है। आपके स्वामी सूर्यदेव इस समय धनु राशि में आपके 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। यह एक बहुत ही शानदार स्थिति है। लग्नेश का त्रिकोण में जाना राजयोग के समान होता है। यह आपको बुद्धि, विवेक और मान सम्मान दे रहा है। शनि आपके 8म भाव में बैठे हैं, जो आपको जीवन की गहराइयों और संघर्षों से रूबरू करवा रहे हैं। राहु आपके 7म भाव में है और केतु आपके लग्न पर बैठे हैं। केतु लग्न में बैठकर आपको कभी कभी दुनिया से विरक्त महसूस कराते हैं, जबकि राहु रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन आज का असली गेम चेंजर चंद्रमा है। आज की पूरी कहानी चंद्रमा पर टिकी है। सुबह 10:26 तक चंद्रमा आपके 3रे भाव में थे। आपने सुबह महसूस किया होगा कि आप बहुत एक्टिव थे, लेकिन सुबह 10:26 के बाद चंद्रमा ने वृश्चिक राशि में प्रवेश किया, जो आपका 4th भाव है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं और सिंह लग्न के लिए चंद्रमा 12वें भाव यानी व्यय और हानि के स्वामी हैं। जरा ज्योतिष के इस सूत्र को समझिए। जब 12वें भाव का स्वामी नीच अवस्था में होकर 4थे भाव यानी सुख के घर में बैठ जाए, तो इसका मतलब है सुख में कमी या घर में बेचैनी। आज आप अपने ही घर में, अपने ही कंफर्ट जोन में अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। आइए अब जीवन के हर पहलू पर इसका गहरा विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। आज का दिन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक रोलर कोस्टर है। 4th भाव आपके मन की शांति का है। वहां नीच का चंद्रमा बैठा है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, लेकिन आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। इसे हम अनजाना भय कहते हैं।
हो सकता है पुरानी यादें, पुराना कोई गिल्ट या भविष्य की कोई असुरक्षा आज अचानक सतह पर आ जाए। मेरी सलाह है कि आज अपने इंट्यूशन और डर के बीच का फर्क समझें। वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपको ओवर थिंकर बनाएगा। अगर मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़कर न बैठें, उसे बादल की तरह गुजर जाने दें। आज कोई भी बड़ा फैसला इमोशंस में आकर न लें। प्रोफेशनल लाइफ में स्थिति थोड़ी ही विरोधाभासी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सूर्य पंचम भाव में मजबूत हैं। ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी और आपके सॉल्यूशंस की तारीफ होगी। आप किसी जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन चूंकि मन परेशान है, आपको काम में मन लगाने में दिक्कत होगी। आप डेस्क पर बैठे तो होंगे, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होगा। सहकर्मियों के साथ छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो सकता है। चेतावनी यह है कि आज बॉस से बहस बिल्कुल न करें। राहु की दृष्टि और नीच का चंद्रमा आपकी एक छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करवा सकता है। व्यापारियों के लिए गुरु 11वें भाव में वक्री हैं। पैसा आएगा, लेकिन रुक रुक कर। आज विशाखा नक्षत्र शाम तक है, जो विस्तार की सोच देता है। आप बिजनेस बढ़ाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन सावधान रहें। आज किसी भी पार्टनरशिप डीड या प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करने से पहले 10 बार सोचें। चंद्रमा चौथे भाव में पीढ़ित है, जो प्रॉपर्टी या ऑफिस स्पेस से जुड़ी समस्याओं का संकेत देता है। कोई डील जो बहुत अच्छी लग रही है, उसमें कोई छिपा हुआ क्लॉज हो सकता है। धन के मामले में आज का दिन सतर्कता मांगता है। चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर सुख भाव में बैठा है। इसका सीधा ज्योतिषीय अर्थ है सुख सुविधाओं पर खर्चा। आज अचानक घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो सकती है, गाड़ी में कोई दिक्कत आ सकती है, या घर की रिनोवेशन पर पैसा खर्च हो सकता है। यह खर्चा अनपेक्षित होगा, जो आपके बजट को बिगाड़ सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी के लिए आज का दिन बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। पंचम भाव में सूर्य हैं, जो रिस्क लेने की ताकत देते हैं, लेकिन नीच का चंद्रमा गलत निर्णय करवा सकता है। आज अपनी जेब को थोड़ा कसकर रखें। सिंह लग्न वालों, अब बात करते हैं आज के सबसे संवेदनशील हिस्से की, आपका पारिवारिक जीवन। चौथा भाव मां का, घर का और घरेलू वातावरण का होता है। यहां चंद्रमा का नीच होना शुभ संकेत नहीं है। आज अपनी माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन, बीपी या घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर वे दूर रहती हैं तो आज उनसे लंबी बात जरूर करें। घर के अंदर का माहौल थोड़ा भारी रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कोई पुरानी दबी हुई बात आज बहस का रूप ले सकती है। आज घर में अगर कोई बहस शुरू हो तो आप चुप रहें। याद रखें, केतु आपके लग्न में है, जो आपको मौन की शक्ति देता है। आज आपका मौन ही घर की शांति बचा सकता है। अब मैं इस चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहा हूं। यह हिस्सा समर्पित है हमारे घर की धुरी को, घर की लक्ष्मी को, यानी हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों को। सिंह लग्न की महिलाएं स्वभाव से स्वाभिमानी होती हैं। आप अपने घर को एक रानी की तरह चलाती हैं। आपको अव्यवस्था पसंद नहीं है। लेकिन आज 17 दिसंबर का दिन आपके लिए एक विशेष चुनौती लेकर आया है। सुबह 10:26 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में नीच के होंगे, और चूंकि वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, आज आपको भीड़ में अकेलापन महसूस होगा। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आप सुबह से रात तक सबके लिए खट रही हैं, लेकिन न पति को कद्र है न बच्चों को। मन में एक एहसान फरामोशी का भाव आ सकता है। छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ सकते हैं। चौथा भाव सुख का है, लेकिन वहां नीच का चंद्रमा सुख में कमी करता है। आज हो सकता है आपकी मेड छुट्टी पर हो या घर के उपकरण अचानक खराब हो जाएं, जिससे काम का सारा बोझ आप पर आ गिरे। आज आपको दोपहर के समय ऐसा लगेगा कि बस सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। मेरी सलाह है देवियों, आज आप सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। आज चंद्रमा कमजोर है, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी लो है। आज घर के काम खुद करने की बजाय बच्चों या पति को भी शामिल करें। अगर घर थोड़ा गंदा भी रह जाए तो आज उसे अनदेखा करें। आज आपकी प्राथमिकता साफ घर नहीं, शांत मन होनी चाहिए। राहु सप्तम भाव में बैठे हैं। अगर पति ऑफिस के तनाव की वजह से कुछ कह दें तो आज उसे दिल पर ना लें। ये ग्रहों का खेल है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। जब भी गुस्सा या रोना आए, एक गिलास ठंडा पानी पिएं। चंद्रमा जल तत्व है, पानी पीने से आपके इमोशंस तुरंत बैलेंस होंगे।
आज शाम को प्रदोष के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक आप स्वयं जलाएं। यह छोटा सा उपाय आपके घर के वातावरण को पवित्र कर देगा। रिश्तों के मोर्चे पर राहु सप्तम भाव में बैठकर पहले ही भ्रम पैदा कर रहे हैं। दंपति ध्यान दें, जीवन साथी आज आपसे कुछ ऐसी अपेक्षाएं रख सकते हैं जो आपको अनुचित लगें। आपको लगेगा कि वो आपको समझ नहीं रहे, लेकिन यह ग्रहों का खेल है। शाम को जब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे तब माहौल हल्का होगा। तब तक धैर्य रखें। वहीं प्रेम जीवन में पंचम भाव का सूर्य प्रेम संबंधों में ईगो लाता है। मैं सही हूं, ये सोच आज झगड़े करवा सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज ना करें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वे आज अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दें। विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। भले ही मन चंचल है, लेकिन सूर्य और बुध का पंचम भाव में होना एकाग्रता के लिए वरदान है। अगर आप रिसर्च, कोडिंग या किसी गहरे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। बस एक समस्या आएगी, डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया या घर का शोर आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। कोशिश करें कि आज लाइब्रेरी में जाकर या एकांत कमरे में पढ़ाई करें। आज पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें। सिंह लग्न के लिए शनि छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा जो छाती और फेफड़ों का कारक है वो पीढ़ित हैं। जिन्हें अस्थमा, साइंस या कफ की समस्या रहती है वे आज ठंडी हवा और ठंडी चीजों से बचें। नीच का चंद्रमा हार्मोनल इम्बैलेंस और नींद की कमी भी देता है। आज रात को सोते समय आपको बेचैनी हो सकती है। पानी खूब पिएं क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है और जब वो पीढ़ित होता है तो शरीर में डिहाइड्रेशन जल्दी होता है। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां हम आज के पूरे विश्लेषण का सार निकालते हैं। इसे मैं कहता हूं आज की महासूचना। सिंह लग्न के जातक ध्यान दें। आज का दिन बाहरी जीत का नहीं, आंतरिक संतुलन का है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कह रही है कि दुनिया आपको उकसाएगी, परिस्थितियां आपको परेशान करेंगी और आपका अपना मन आपको कमजोर महसूस कराएगा। लेकिन याद रखना, आप सिंह हैं। शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता। आज आपकी ताकत आपका एक्शन नहीं, आपका रिएक्शन है। आज के लिए आपका मूल मंत्र है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आज आप अपनी भावनाओं को मैनेज कर ले गए तो समझो आपने सब कुछ पा लिया। शाम 5 बजे के बाद जब सर्वार्थ सिद्धि योग लगेगा तब आपको महसूस होगा कि सुबह की परेशानियां कितनी छोटी थीं। इसलिए सुबह से शाम तक सिर्फ धैर्य बनाए रखें। समस्या है तो समाधान भी हमारे आर्षि मुनियों ने दिया है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही शक्तिशाली और सात्विक उपाय बता रहा हूं। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें। पहला और सबसे प्रभावशाली उपाय है प्रदोष काल में शिव अभिषेक। चूंकि आज प्रदोष है और चंद्रमा नीच का है तो भगवान शिव ही एकमात्र सहारा हैं। आज शाम सूर्यास्त के समय पास के शिव मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालें। शिवलिंग पर यह जल बहुत धीरे धीरे चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो पीढ़ित चंद्रमा अपने आप शांत और बलिष्ठ हो जाता है। दूसरा उपाय मन की शांति के लिए। आज दिन भर प्रयास करें कि चांदी के गिलास में पानी पिएं। अगर चांदी नहीं है तो कांच के गिलास का उपयोग करें। रात को सोने से पहले अपनी माताजी के चरण स्पर्श करें। अगर वो पास नहीं है तो उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। मां का आशीर्वाद चौथे भाव के दोष को तुरंत काटता है। तीसरा उपाय है मंत्र जाप। आज शाम को जब सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो यानी 5:11 के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और चंद्र बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौंस चंद्रमसे नमः। यह मंत्र आपके मन के डर को खत्म करेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। एक विशेष टिप यह है कि आज घर के उत्तर पूर्व कोने में शाम को घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी। तो दोस्तों, यह था सिंह लग्न के लिए 17 दिसंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। ज्योतिष एक मशाल है जो अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखाती है। चलना आपको ही है। आज के दिन खुद पर भरोसा रखें। समय कैसा भी हो वो बीत जाता है,
लेकिन उस समय में सीखा गया सबक हमेशा साथ रहता है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहराई और यह ज्ञान यज्ञ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। यही मंत्र आज आपकी रक्षा करेगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर वेक करें ताकि वे भी आज के दिन का सही लाभ उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को ऑन करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी माताजी का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। प्रभु महाकाल का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। शुभम भवतु। हर हर महादेव।